बहुत पहले हरे भरे पहाड़ों के बीच अरण्य नाम का एक गांव था। हर सुबह सूरज की किरणें उसकी लाल छतों को चूमती थीं, लेकिन पहाड़ी पर बने पुराने मंदिर से एक साया पड़ता था। गांव वाले मंदिर के बारे में फुसफुसाते थे। वे एक शक्तिशाली राजा, एक श्राप और एक मूर्ति के बारे में बात करते थे, जो आधी नाग और आधी गरुड़ थी और एक रहस्य की रक्षा करती थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अरण्य के बीचों बीच अर्जुन नाम का एक जवान लड़का रहता था, जो जितना बहादुर था उतना ही दयालु भी। वो कहानियां सुनता, उसकी आंखें उत्सुकता से चमकती। अर्जुन को घूमना फिरना बहुत पसंद था। उसकी हंसी आम के बगीचों में गूंजती थी। एक दिन वो खुद को पहाड़ी की तलहटी में पाया, मंदिर की टूटी फूटी सीढ़ियों को देख रहा था। उसे कहानियां याद आईं। एक मूर्ति, उन्होंने कहा, जिसमें एक श्राप है, लेकिन एक सच्चाई भी। क्या ऐसा हो सकता है? अर्जुन साहस के एक अदृश्य धागे से खींचा, पता लगाने का फैसला किया। ये बस पत्थर और परछाई है, उसने फुसफुसाया। उसका दिल एक चिड़िया के पंखों के फड़फड़ाने से भी तेज धड़क रहा था। वो चढ़ने लगा। रात स्याही की तरह काली थी जब अर्जुन आखिरकार मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। हवा भारी थी, चमेली की खुशबू और रहस्यों की फुसफुसाहट से भरी हुई। उसने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया। चांदनी अंधेरे में कटती हुई एक शानदार मूर्ति पर पड़ी। आधी नाग, आधी गरुड़, वो सायों में सांस लेती हुई लग रही थी। जैसे ही अर्जुन ने देखा, मूर्ति चमकने लगी और दो आवाजें, प्राचीन और मजबूत, हवा में भर गईं। ये गरुड़ और नाग बोल रहे थे। कई साल बीत चुके हैं। गरुड़ गरजा, उसकी आवाज पंजों की तरह तेज। क्या तुम राजा का श्राप तोड़ सकते हो छोटे? नाग, उसकी आवाज रेशम की तरह मुलायम, अर्जुन की ओर मुड़ा। 3 सवालों का बुद्धिमानी से जवाब दो और श्राप उठ जाएगा। अर्जुन, हालांकि डरा हुआ था, मजबूती से खड़ा रहा। वो अपने दिल में जानता था कि साहस और दया उसके सबसे बड़े हथियार हैं, और इसलिए प्राचीन परीक्षा शुरू हुई।